ही भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ बोले क्या चाहिए? बोला गंगा जी को ले लो। शिव जी ने जटा फैलाई, सबसे पहले गंगा शिव जी के जटा में आई। जटा से एक बूंद पानी नहीं निकला। ये बोले महाराज, हे महाराज जटा में समा गई मैया। महाराज मैंने तुम्हारे जटा के लिए नहीं किया है, मैं तो पूर्वजों के लिए। बोला चिंता मत कर। शिव जी ने एक केश उखाड़ा, वहां से एक धारा निकली। याद रखिए पूरी आदि तो कैसा होता, एक केस उखाड़ के दिया, एक छोटी सी धारा, और ये जो बह रही है गंगा हरिद्वार जी में सबको पवित्र करती हुई बह रही थी। जन्नू नाम के राजा थे, उनको गंगा जी ने कहा बोलो हट जाए, मैं बहती नहीं तो बहा दूंगी। जन्नू ने क्या कहा? आने दो, मैं हूं ना। और जन्नू को तब वरदान था, जन्नू ने पूरे गंगा जी को उठाया और मुंह पे पानी लगाया। ये भगीरथ जी बोले माँ कभी तो उधर पे जाती, पेट पे जाती, कभी जगह पे जाती, मैं तो परेशान हो गया। बोला चिंता मत कर, तुमको चाहिए ना। जन्नू ने अपने जंघा पे एक मुष्टि का प्रहार किया, जंघा से जगह दिया, इसीलिए जाह्नवी नाम पड़ गया। गंगा जी का एक नाम है जाह्नवी। ये जंघा है ना, जंघा में मुष्टि का प्रहार करी, वहां से एक धारा निकली, इसीलिए जाह्नवी। भगीरथ जी ने तपस्या किया है, इसीलिए भागीरथी। बहुत सुंदर दिव्य गंगा, बहुत सुंदर गाते, लेकिन अभी नहीं गाएंगे हम लोग का कारण मुझे आगे कथा बढ़ानी है। चलिए एक बार यहाँ बैठे बैठे मन से एकदम ध्यान से आप सब कोई अपने अपने पूर्वजों को अंजलि देंगे। समझ लो कि गंगा के किनारे खड़े हैं आप और हम लोग, भागवत रूपी गंगा पे खड़े हो, तट पे खड़े हो, आप और हम लोग अंजलि दे करके प्रेम के साथ अपने लोगों को अंजलि देते हैं। हाँ मेरे साथ बोलिए, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, नमामि गंगे तव पाद पंकजम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, सुरासुरैर्वन्दित दिव्य रूपम, मुक्तिं च भुक्तिं च ददासि नित्यं, मुक्तिं च भुक्तिं च ददासि नित्यं, भावानुसारेण सदा नराणां, भावानुसारेण सदा नराणां, भावानुसारेण सदा नराणां, भावानुसारेण सदा नराणां। मित्रों, एक पुष्प भी ले जाकर के जब अर्पित की जाती है या फूल भी ले जाकर के डालते हैं तो लगता है मेरे पितर मेरे पूर्वज तर गए, जीते जी जाके स्नान करें तो क्या न हो। इसीलिए मेरे भाई बहन, गंगा, गीता, गौ, गायत्री, गुरु, ये तो संस्कृति के स्तंभ हैं। जिस देश में गंगा बहती है हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मानो तो गंगा माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ हूं, माने तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। इसलिए मानो तो गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। अब मैं काठमांडू आया हूँ आपके बीच में, आपको भी हरिद्वार आना है, वादा करिएगा। लेकिन जब मैं आ सकता हूँ तो आप भी आएंगे। मैंने कहा है प्रोग्राम हो या ना हो, दिल्ली तक तो आप जाते ही हैं। और विशेष करके साई समिति के लिए कहूँ, आप जब कुटपति जाते हैं तो जरूर प्लेन से जाओ या जैसे भी जाओ, दिल्ली हो तो हरिद्वार आना है। और आपको बोल दूं, अब तो हमारे हरिद्वार में भी एयरपोर्ट की हो गई है, आप आइए, सीधा आ जाइए, दिल्ली से आइए सीधा, जरूर पधारिएगा, हमको बहुत बड़ी खुशी होगी आपके आगमन की प्रतीक्षा में। जब मैं पहले बार आया हूँ, आपने बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। ऐसे पवित्र स्थान में, पवित्र गंगा में डुबकी लगाने का अवसर अगर मिले तो ये भी जीवन का बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। देखो, एक तो बाबा यहाँ है पशुपतिनाथ, एक गंगा शिव जी के, पशुपति के जटा से निकलती है और दूसरी गंगा शिव जी के जिह्वा से निकलती है। जटा से निकली हुई गंगा हरिद्वार में है, जिह्वा से निकली हुई गंगा ये जैन भवन में समिति के तरफ से बही जा रही है। ये भी गंगा है और वो भी गंगा। वहां के लिए तो हरिद्वार चलना होगा उसमें, लेकिन इसके लिए प्रेम चाहिए, भावना चाहिए। आपकी भावना इतनी महान है, स्ट्राइक कोई काम ही नहीं किया आपके लिए। ये बात तो मैंने देखा, सब बोल रहे थे महादेव, सब लोग बोल रहे थे बोले क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हमने तो कभी सोचा ही नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है,
4 आदमी आए तब भी हरी बोल, है ना, नहीं आए तब भी हरी बोल। मिले तो खाए और न मिले तो कहे प्रभु एक दिन उपवास रहने का अवसर तुमने प्रदान कर दिया है। अच्छा हुआ, मिलेगा तो खा लेंगे और नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, मिले तो खाए और न मिले तो प्रभु से कहें प्रभु एक दिन तुमने उपवास रहने का अवसर प्रदान कर दिया। ये गंगा अवतरण। अब खटवांग, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, अज और दशरथ। आपको बहुत आनंद आता। तुलसी जी की रामायण की चौपाइयां बहुत अच्छे लगते हैं। श्रीमद् भागवत में 5 अध्यायों में राम कथा का वर्णन किया है भगवान सुखदेव जी ने। तो मैं चाहता हूं खटवांग, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, आज उसके बाद में होता है दशरथ। चलिए अवध, अयोध्या जाते हैं। अवध, अवध का अर्थ होता है जहां किसी का वध नहीं हुआ। अवध लोगों के लिए कुछ भी हो, लेकिन हमारे लिए तो हमारी थी, हमारी है और हमारी होगी। जिस धूल पर खेलने की इच्छा राघव को हुई उस देश ने हमें अवध दिया। जिस धूल पर खेलने की इच्छा कृष्ण को हुई उस देश ने हमें श्री वृंदावन दिया। मैं तो कहता हूं कि खाने को रोटी न हो, पहनने के लिए कपड़े न हो, सोने को बिस्तर न हो, रहने को मकान न हो, तब भी विश्व के कोई भी कोने में जाकर के जब बच्चा बोलता है कि मेरे देश में राम और कृष्ण आए थे, ये सौभाग्य केवल आप हम लोगों को है। क्योंकि देखो कृष्ण और राम पधारे हैं, धूल पर खेलने की इच्छा हुई है। बहुत भाग्यशाली हैं आप और हम लोग। मैंने भागवत के माध्यम से उधर को और इधर को, मैं राजनीतिकरण नहीं कर रहा हूं, भागवत के माध्यम से कोई अलग नहीं है। देश की बात, राजनीति नहीं करनी चाहिए। वास्तव में देखोगे तो मैंने पहले ही कहा, वहां दर्शन करो तो पशुपति दर्शन ना करो तो पूरी नहीं होती है, आदमी तरसता रहता है। इसीलिए राम और कृष्ण की भूमि। चलिए अवध चलते हैं, अयोध्या। अवध जहां कभी वध नहीं होता। मैं चाहता हूं, उधर में हम लोग बहुत करते हैं, 3 बार भुजा ऊपर करके। आज मैं इसीलिए बोल रहा हूं, पहले बार आया हूं ना, पता ना चले, हम एक बार आवाज दीजिएगा, जय श्री राम का उद्घोष करेंगे। ये आवाज अयोध्या तक पहुंचनी चाहिए। क्या पता साईं समिति के तत्वाधान में जाएंगे, वहीं पे जाके राम कथा सुना के आ जाए, क्या पता। भरोसा क्या है समय का भाई। इसीलिए प्रेम से बोलिएगा, 3 बार उद्घोष करिएगा, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सच में मैं बहुत खुश हूँ आप सभी से। बाहर भीतर जहां भी बैठे हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए अयोध्या याद रखिएगा। समिति के पदाधिकारीगण को मैं बोलूंगा, अभी नहीं, जब समय होगा मैं अपने आप बोल दूंगा। तो क्या बोलूंगा पता है, जो बहनें बेटियां जो आश्रम की है वो पुष्पवृष्टि करेंगी। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो मैं कथा करूंगा पहले। अपने आप बोल दूंगा, सब जगह कोने कोने में, सब बीच में, आगे पीछे बाहर, सब जगह खड़ी करवा दियो बाद में जब मैं बोलूंगा तब। उसके बाद जब भगवान जन्म का होता है, राम जन्म का, हम लोग चौपाई गाएंगे, लेकिन रामायण की चौपाई, उसी समय सब पुष्पवृष्टि की जाएगी। क्षमा करिएगा, उस पुष्प में गुलाल वगैरह कुछ नहीं है, रंग जो डालते हैं ना, अबीर वगैरह बोलते हैं, वो नहीं है। तो आप चिंता मत करिएगा, फूल की है, फूल तो अपन डाल ही सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होएगी। आप विराजमान होइएगा, विघ्न न करिएगा, उठिएगा मत। आज अगर 5-7 मिनट लेट भी अगर होता हो तो अन्यथा न लीजिएगा, भगवान जन्म की कथा है। आइए प्रेम के साथ मेरे भाइयों के साथ धीरे 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 गाएंगे हम लोग, रामायण की चौपाई गाते हैं। सारंग पानी कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनी। कौशल्यादि नारी प्रिया सब आचरण पुनी। पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल बिनी। पति अनुकूल प्रेम
सारंग पानी है। कोई चीज की कमी नहीं है मेरे भाई बहन, सारी चीज संसार में उपलब्ध है, कोई चीज की कमी नहीं। एक चीज की कमी है, वो है बेटा नहीं है। बेटा के अभाव में कभी कभी बहुत ज्यादा व्याकुल होती है। महाराज इतने व्याकुल हो गए, वशिष्ठ जैसा जिनका गुरु हो। बाबा जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बेटे के अभाव में इतनी व्याकुलता आ गई, इतनी व्याकुलता। तब गोस्वामी जी लिखते हैं रामचरितमानस में, एक बार भूपति मन मानी, एक बार भूपति मन मानी, भये गलानी मोरे सुतनाई, 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 भये गलानी मोरे सुतनाई। गुरु गय गयहु तुरत मई बाला, गुरु प्रिय गयहु तुरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब दूर सुनायहु, निज सुख दुख सब गुरहि सुनायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायहु, धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, 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 श्रृंगेरी श्री वशिष्ठ बुलावा, श्री श्री वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, भक्ति सहित मुनि आहुति देने, प्रगटे अग्नि करो जरने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, भोग लगन का भार दिखी, सब भये अनुकूल, जोर लगन यह भारत की, सकल भये अनुकूल, हर हर बदला हर सच का, नाम जन्म सुख बोल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब सब संतन की जय, उमापति रामचंद्र की जय। कहते हैं जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। बड़े ध्यान दीजिए सारे लोग, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रकटे अग्नि चरु कर लीने। महाराज के पास बेटा नहीं, वशिष्ठ जैसे गुरु हैं, सारे के सारे आज गुरु महाराज के समीप पहुंचते हैं। गुरु महाराज का बेटा रो रहा था, गुरु महाराज के सामने जब बेटे को रोया हुआ देखा तो पूछ लिया, गुरु महाराज तुम्हारा बेटा इतना क्यों रोता है? तीर निशाने पे लग गई। गुरु जी महाराज बोले, राजन ये बेटा मेरे से पूछ रहा है, पिताजी आप तो महाराज दशरथ के गुरु बन गए, लेकिन मैं किसका गुरु बनूंगा? इनको तो बेटा नहीं है। तब जाकर के महाराज ने कहा, हाँ महाराज इसीलिए मैं भी आया हूँ। एतन विष की बेलड़ी गुरु अमृत के खान, और शीश दिया तो गुरु मिला और तो भी सस्ता जान। एतन विष की बेलड़ी गुरु अमृत के खान,
शीश दिया तो गुरु मिला और तो भी सस्ता जान। गुरु महाराज ने कहा चिंता मत करो, श्रृंगी ऋषि को बुलाया। संक्षिप्त में हम लोग जा रहे हैं। श्रृंगी ऋषि पधारे। श्रृंगी ऋषि को कहा कि पुत्रष्टि यज्ञ करो। पुत्रष्टि यज्ञ प्रारंभ हो गई। बहुत सुंदर प्रसंग है यहाँ पर। जैसे ही पुत्रष्टि यज्ञ में हवन चरु अर्पण करी, इतने में यज्ञ नारायण प्रसाद लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण ने कहा कि ले लो प्रसाद। उस प्रसाद को जैसे ही प्रसाद मिला, बाबा जी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं रामचरितमानस में। वो जो दिव्य प्रसाद था, उस प्रसाद को गुरु महाराज को दिया। गुरु महाराज ने राजा को दिया। राजा ने उस प्रसाद को गुरु को दिया। राष्ट्र के मालिक का सम्मान करता है एक संत, और सम्मानित राष्ट्र का जो मालिक है वही सम्मानित व्यक्ति आज गुरु का सम्मान कर रहा है। संत का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान होता है। और गुरु महाराज ने उस प्रसाद को राजा को दिया। राजा ने 3 हिस्सा किया। एक कैकेयी को दिया, एक कौशल्या को दिया, एक सुमित्रा जी को दिया। सुमित्रा ने उस प्रसाद को हाथ में नहीं गोद में रखा था। एक पक्षी आ गया, दोनों बहनों ने हाथ में रखा, लेकिन सुमित्रा जी ने उस प्रसाद को गोद में रखा। एक पक्षी ने आकर के उस प्रसाद को चुरा लिया, दूर चला गया। अंजनी माता तप कर रही थी, उस प्रसाद को अंजनी के गोद में डाल दिया। अंजनी ने उस प्रसाद को देखा, लिया, उसी से हनुमंत बाबा प्रकट हो गए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। ये हुआ कि सुमित्रा जी को लगा मेरे को तो बेटा नहीं होगा, मेरे को तो बच्चा नहीं होगा। मेरे को बच्चा इसीलिए नहीं होगा कि मैंने तो प्रसाद नहीं लिया। बड़ी बहन बोली, अरे बहन, मैंने प्रसाद का भक्षण नहीं किया, उस प्रसाद का आधा किया, अपना जो प्रसाद था दिया। कैकेयी ने कहा मैंने भी नहीं किया, वही आधा हिस्सा उसको दिया। सुमित्रा के आंख से आंसू आ गए। बहनों ने मेरे साथ इतना प्रेम दिया, हे गोविंद, अगर इस 2 प्रसाद से मेरे गर्भ से 2 बच्चे होते हैं, एक मैं कौशल्या के गोद में डालूं, एक को मैं कैकेयी को दे दूं, मुझे नहीं चाहिए। शादी देखो, विवाह बच्चे होने से पहले, कितनी बड़ी बात, अभी तो बच्चे नहीं हुए, उससे पहले ही बांट दिया। ऐसी महान सुमित्रा देवी थी। और आइए अब आगे बढ़ना चाहूंगा मैं। जिस तिथि में मेरे राघव पधारे हैं, उस तिथि का वर्णन किया है यहाँ पूज्य गोस्वामी जी ने। बाबा जी लिखते हैं रामायण में, बस ये तो 3-4 मिनट में ही राम जन्म की कथा सुना दूंगा मैं। बाबा लिखते हैं रामायण में, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। जब भगवान को प्रकट होना था तो सारी तिथि सामने आ गई। प्रभु आप मेरी तिथि में प्रकट हो जाइए। प्रतिपदा ने कहा मैं नूतन वर्ष हूँ प्रभु, मेरी तिथि का बहुत बड़ा महत्व है, आप मेरी तिथि में प्रकट हो जाइए। प्रतिपदा। द्वितीया ने कहा मैं यम द्वितीया हूँ, मेरी तिथि का और बड़ा महत्व है, आप मेरी तिथि में प्रकट हो जाइए। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूँ, मेरी तिथि का और बड़ा महत्व है, आप मेरी तिथि में पधारिए। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चतुर्थी हूँ, मेरी तिथि का और बड़ा महत्व है, आप मेरी तिथि में पधारिए। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूँ, मेरी तिथि का और बड़ा महत्व है, इसीलिए प्रभु आप मेरी तिथि में पधारिए। हरि बोल। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। षष्ठी ने कहा मैं रामधन छठ हूँ। सप्तमी ने कहा मैं शीतला शासन हूँ। अष्टमी ने कहा मैं हवनाष्टमी हूँ। सब तिथि सामने आई है और सब बोलती जा रही है कि मेरे में आओ, मेरे में आओ। लेकिन अष्टमी के बाद उस तिथि को छोड़िए, अष्टमी के बाद वाली तिथि को छोड़ोगे तो फिर आएगा दशमी, विजयादशमी। दशहरे का बहुत बड़ा महत्व है नेपाल में, बहुत बड़ा महत्व होता है विजयादशमी। हरि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णमासी, सारी तिथि सामने आ गई। सबने कहा मेरे में आओ, मेरे में आओ, मेरे में आओ।
लेकिन नवमी दूर खड़ी थी, बहुत दूर में खड़ी है नवमी। भगवान नवमी के पास गए। यही फर्क होता है भक्ति में। ज्ञान और कर्मकांड और भक्ति में यही फर्क है। भक्ति में भगवान जाता है, भगवान खुद जाते हैं, यही तो विशेषता। नवमी के पास मेरे प्रभु पहुंचे। प्रभु ने कहा नवमी क्या ख्याल है? बोला खराब है। बोला क्या खराब? बोला मेरी तिथि में शुभ काम नहीं होता। बोला नहीं होता? बोला नहीं होता। बोला चल होने लग जाएगा, जाओ मैं तेरे को ही भर देता हूँ। नवमी उस तिथि को मैं नमस्कार करता हूँ जिस तिथि में मेरे राघव पधारे। तब गोस्वामी जी को ये बात के लिखना पड़ा। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस अति शीतल धामा, पावन काल लोक विश्राम, पावन काल लोक विश्राम। मध्याह्न का समय है, ज्यादा गर्मी भी नहीं है तो ज्यादा ठंडी भी नहीं, लोग विश्राम करते हैं। ऐसा समय, अभी का समय बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे करके बैठे हैं तब भी पंखे नहीं चले हैं, मतलब सुहा रहा है, अच्छा लग रहा है। शीतल मंद सुर विवाहु, हर्षित सुर संतन मन जाओ, वन कुसुमित गिरिगन अनिहारा, श्रवै सकल सरितामृत धारा। अमृत की बरसात होती है, जब भगवान आते हैं तो अमृत की बरसात होने लग गई साहब। बहुत सुंदर आयोजन और सुंदर बात कहते हैं पूज्य गोस्वामी जी। बाबा लिखते हैं यहाँ पर, हरि बोल। सूर्य समूह विनती करी, सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। राम सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान की जय, महादेव की जय, सब संतन की जय, रामचंद्र की जय। बहुत अच्छे हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे। राम कथा सुना के मुझे बहुत खुशी मिल रही है। मुझे पता चलता इतना आनंदित हो गया तो मैं पहले से ही सुना देता हूँ। इतने अच्छे हैं। हाँ, जय बहुत प्यार से बोलते हैं। चौपाई तो समझे या नहीं सर? कितनी प्यार से एकदम। ओहो। तो सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रकटे, अखिल लोक विश्राम। दिन के 12 बजे प्रभु आते हैं। अब मैं आयोजक समिति के सभी भाइयों से बहनों से कहूंगा, वो जो फूल की थाली है ना, वो बहनों के हाथ में दीजिएगा और एक एक जगह खड़ा करवा दीजिएगा। हाँ, मैं बोलूंगा तब फिर उसको। ये राम जन्म में पुष्प की वृष्टि करते हैं, क्योंकि वो लीला पुरुषोत्तम भगवान गोविंद आते हैं तब समय टाइम ही नहीं होता है। तो मैं राम जन्म के अवसर पर पुष्प की वृष्टि होती है, बड़ी दिव्य, बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई बहन। और ये विनती है आपसे, इसी तरह बैठे रहिएगा। बाबा लिखते हैं, हम लोग जो स्तुति प्रकरण है, सूर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। सूर समूह विनती करी, मैं बोल दूंगा, तब आप उठाइएगा। लेके रहिएगा, लेके रखिएगा। जब मैं बोलूंगा उसके बाद ही आप उसको रिसीव करेंगे, ये बात है। जग निवास प्रभु प्रकट, अखिल लोक विश्राम। जग निवास प्रभु प्रकट, अखिल लोक विश्राम। दिन के 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम
भगवान पहले बहुत बढ़िया इससे पहले बहुत बढ़िया जगनिवास प्रभु प्रकटे हूं और अखिल लोक विश्राम दिन के 12 बजे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघव का प्राकट्य होता है। बोलिए राघवेंद्र भगवान की जय। रूप में प्रभु प्रकट होते हैं। सशंख चक्रम सकीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणं सहार वक्षस स्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं नमामि विष्णुं शीर्षा चतुर्भुजं। बहुत सुंदर। दिन के 12 बजे प्रभु आए, सबने भगवान की स्तुति करी। बेटियों को बीच बीच में खड़ा कराइएगा, सब जगह पहुंचे। बहनों मित्रों, ये बहन जो बेटियां हैं ये आश्रम की बेटियां हैं, माता जी के चरण में बैठी हुई अध्ययन करती हुई हमें बड़ी खुशी होगी। आप समाज के राष्ट्र के ऊंचे से ऊंचे पद में प्रतिष्ठित हो, आपका नाम चारों ओर हो, तो मैं समझू मेरी कथा अभ्यास करती सफल हो गई। प्रेम के साथ स्तुति प्रकरण को गा लीजिए मेरे साथ साथ। भय प्रकट कृपाला। अब ऐसा है, एक एक करके लेके बीच बीच में जाइएगा। अब शुरू कर सकते हो, आप धीरे धीरे करिएगा, प्रेम से करिएगा। ये जो पुष्प की वृष्टि है सब जगह होनी चाहिए। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला
फागुन बोली सोमति डोली जजमुताल रूपा देश सुलीला अति प्रियशीला जय सुख परमानुपा सुलीला अति प्रियशीला जय सुख परमानुपा सुन कदन सुजाना रोदन भाना कोई बालक सुन भूखा जय चरित जगावे हरि पद पावे हे न करे भवभूपा चरित जगावे हरि पद पावे हे न करे भवभूपा मेरे भाई बहन बैठ जाइए जहां भी हो वहीं पे। अभी तो कृष्ण जन्म होना है, ये तो राम जन्म है। अभी तो पुस्तक तो हम तब करेंगे जब कृष्ण में पहुंचेंगे। ना ना नहीं सत्य सत्य हमारी ये टेगा दीदी हिंदी बोलते सत्या बोलते। अब आप सभी से कहूं, हे गोविंद, अब ये राम जन्म की जो उत्तरार्ध लीला है वो सब बोल के इसीलिए फायदा नहीं कि मैं बोलूंगा बड़े हो गए, गुरुकुल चले गए, फिर धनुष यज्ञ में गए, विवाह हुआ, राजगद्दी मिली, उससे पहले विवाह वनवास होना पड़ा, राम और रावण का युद्ध होता है, धर्म की स्थापना करी है प्रभु श्री राम जी ने, राम राज्य की स्थापना हुई है। ये सब प्रसंग को मैं इस तरह से बोल करके ही विश्राम देना चाहूंगा। अब आइए आपसे मैं कहना चाहूंगा, अब मेरी व्यास गद्दी कृष्ण कथा के लिए हम लोग पहुंच चुके हैं वहां पर। चलिए प्रेम के साथ, चतुर्थ दिन की संध्या है, वो 4 दिन हो गए। राजो वाचा, एकदम शांति शांति। राजो वाचा कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। सुनिए, कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतं। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी को कहा है, भगवान सुखदेव जी ने चंद्रवंश की एक श्लोक की कृष्ण की कथा सुना करके विश्राम देने की बात आई, तब परीक्षित ने कहा इतनी कंजूसी क्यों महाराज, आपने सूर्यवंश की कथा इतनी विस्तृत सुनाई, राजाओं की कथा सुनाई, नदियों की कथा सुनाई, मित्रों की कथा सुनाई, लेकिन मेरे इष्टदेव की बात आ गई तो आपने इतनी कंजूसी करी। हे प्रभु, मेरे गोविंद ने मुझ पर इतनी अनुग्रह करी, जब मेरे ठाकुर की बारी आ गई तो आपने इतनी कंजूसी करी, इतना कम बोला। इसीलिए कथितो वंश विस्तारो भवतां सोम सूर्ययो राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमद्भुतम्। मेरे गोविंद कैसे आए,
मेरे ठाकुर ने हमारे पूर्वज पर कैसी कैसी कृपा करी, वो मंगलमयी कथा सुनाइए। भगवान सुखदेव जी के आंख से आंसू आ गए। सुखदेव जी बोले, राजन तुमने जो प्रश्न किया है वो तो 10 पीढ़ियों को उद्धार करने वाला प्रश्न है। एक बात बोलूं, कृष्ण के विषय में प्रश्न करना भी 10 पीढ़ियों का उद्धार होना होता है। 10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए राजन 4था दिन हो गया, अभी तक तुमने कुछ नहीं लिया, कुछ पिया नहीं। राजन एक काम करो, जल पी लो। परीक्षित बोले, नहीं गुरु महाराज। बोला दूध पी लो। बोला नहीं गुरु महाराज। दूध पीना है? बोला नहीं। जल पीना है? बोला नहीं। बोला क्या पीना है फिर? भोजन करो? बोला नहीं। बोला भोजन भी नहीं करना? बोला फिर क्या करना चाहते हो? राजा परीक्षित के आंख से आंसू आ गए। प्रभु पिबंतम त्वन्मुखा भोज्यम च्युति हरि कथामृतम। आपके मुखारविंद से निकली हुई वाणी को पीते हुए कोई तृप्त ही नहीं होता, तो प्रश्न कहां उड़ता है जल के लिए? पिबंतम, आप तो पिलाओ, मैं पीता जा रहा हूं। पिबंतम त्वन्मुखा भोज्यम च्युति हरि कथामृतम, ऐसा अमृत की वर्षा पिलाओ। ओह, भगवान सुखदेव जी गदगद हो गए और सुखदेव जी ने कथा सुनाई। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, संक्षिप्त सुनाऊंगा, क्योंकि जन्म के बाद उत्सव भी होना है। इसमें जो रहस्य छिपा हुआ है वो मैं कल करूंगा। रहस्य की जो बातें होगी वो मैं कल बताऊंगा, क्योंकि कितना माहौल आपने, मैं खुश इसीलिए हुआ, माहौल एकदम ऐसे सारा पंडा हॉल में नाच रहे थे, लेकिन जैसे ही कहा बैठिए, एक साथ बैठिए, सुनने की जो लालसा है, सुनने की जो जिज्ञासा है, जब इस तरह हो जाए तब एकाकार बनते हैं श्रोता और वक्ता, तब बड़ा आनंद आता है सुनाने में। उग्रसेन नाम के राजा हैं, मथुरा में बड़े प्रजापालक हैं। लड़का हुआ है कंस। जैसे ही कंस बेटे का जन्म हुआ ना मेरे भाई बहन, वो फूल रखिएगा, बाद में भूल जाइए, भगवान जन्म के अवसर पर भी चाहिए, बाहर ऐसा ही उछालिएगा मत, उत्सव में ही उछालिएगा। मैं ऐसे आप रखने ले जा रहे हो, मुझे पता है, मैंने देखा टोकरी भर भर के ले जा रहे हैं, कहीं इधर में बाहर ऐसे ही डाल दे। हाँ, आज तो कितना आनंद आएगा भगवान जन्म में। मेरी नजर बड़ी तेज है इस विषय में, देख ही लेता हूँ कौन सुन रहा है, कौन सो रहा है, कौन बोल रहा है, इसलिए डांट ही देता हूँ पहले। तो आप सुनिएगा, कंस का जन्म होते ही सब गिद्दड़ सब बोलने लग गए। अब शकुन हुआ, संतों के पास जाकर के कहा, महाराज ये क्या चीज की निशानी है? बोला तेरा जो बेटा हुआ वो नालायक है, संतों को दुख देने वाला है, मंदिरों को तोड़ने वाला है, अपवित्रता करने वाला है, ये सारी बात बता दी। बोला अरे फिर इसका वध करूं? बोला मरेगा ही नहीं, पूर्ण अवतार के बिना ये मरेगा नहीं। कंस ने इतने अत्याचार कर दिए, बड़ा होने के बाद में पृथ्वी गौ का रूप लेकर के गई और देवता के पास, देवता गए हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी गए शंकर के पास, सबने जाकर के कहा हे प्रभु अब कहाँ चले? बोला भगवान नारायण के पास जाएं। भगवान नारायण के पास जाकर के उन्होंने जैसे ही स्तुति करी, प्रभु आप अवतार लीजिए, तब भगवान विष्णु ने यहाँ एक जो सूत्र दिया है, ये गर्ग संगीता ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसका आधार है। मैं तर्क नहीं करूंगा, मैं छोटे बड़े की बात नहीं करता। धर्म में कभी भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। जो हिंसा करते हो वो धर्म का कभी भी अनुयायी नहीं हो सकता। लेकिन ज्ञान की बात में अगर आप जाते हो तो कृष्ण जन्म से पहले ब्रह्मा विष्णु महादेव भगवान कृष्ण के पास गए हैं। द्वारपाला वयम सर्वे ब्रह्मा विष्णु महेश्वर श्री कृष्ण दर्शनार्थाय सकृतागताय, ऐसा आता है। ब्रह्मा विष्णु महादेव भगवान कृष्ण के द्वार पर गए हैं, ऐसा वर्णन आता है। भगवान विष्णु बोले मेरे जाने से नहीं होगा। अखंड गोलोकपति भगवान गोलोकपति गोलोकनाथ ठाकुर कृष्ण के पास जाएंगे और उनसे विनती करते हैं। कृष्ण जन्म से पहले ब्रह्मा विष्णु महादेव चले गए हैं भगवान कृष्ण के पास। मैं ये बात बोल करके किसी की आस्था पर आघात करना नहीं चाहता हूँ।
लेकिन शास्त्रोक्त की बात आ गई तब मैंने रखा। एतेचाम सकलः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। देखो भगवान कृष्ण स्वयं का एतेचाम सकलः पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं द्वामिमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थुक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्य। वो उत्तम को हम लोग अक्षरातीत कहते हैं, क्षरातीत, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। यहां की बात देखिए, ब्रह्मा विष्णु महादेव बोले कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, अखंड गौलोक जाए। अखंड गौलोक गए तो वहां की बात बताता हूं आपको, वहां कोई पुरुष नहीं है, सब सखी सतचंदानना नाम की गोपी वहां पे द्वारपाल में थी। कहो महाराज, बोला भगवान के दर्शन करने हैं, बोला नहीं जा सकते। आप कौन हो? भगवान से आज्ञा लिया? बोला नहीं। बोला बोल दो ब्रह्मा विष्णु महादेव आए हैं। जाकर के जैसे ही सतचंदानना नाम की गोपी बोली, गोविंद आपकी आज्ञा हो तो ब्रह्मा विष्णु महादेव आपके दर्शन करना चाहते हैं। भगवान मुस्कुराए, राधा कृष्ण सहित गोविंद। प्रभु बोले कौन से ब्रह्मा विष्णु महादेव? या प्रश्न उठता है, हम मानते हैं एक ही ब्रह्मा विष्णु महादेव, करोड़ों ब्रह्मांड है और करोड़ों ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महादेव भी है। देखिए ना, हमारे जैसे भारत में करें तो प्रत्येक स्टेट है ना, यूपी का मुख्यमंत्री अलग है, उत्तरांचल का अलग है, कलकत्ता का अलग है, बंगाल का, बिहार का अलग है, उसके ऊपर में प्रधानमंत्री, उसके ऊपर में राष्ट्रपति होता है। अनेक ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महादेव तो हैं। कौन से ब्रह्मा विष्णु महादेव? गोपी आई बोली प्रभु आप कौन से ब्रह्मांड के हो? ब्रह्मा विष्णु महादेव बोले देवी भगवान को कह दो जिस ब्रह्मांड में 24 अवतार प्रभु के हुए उसी ब्रह्मांड के हम लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव। अहो अति सुंदर। भगवान ने कहा बुलाओ। वो लोग सब गए और जाकर के भगवान की दिव्य स्तुति हो गई। भगवान कंस के अत्याचार बढ़े, आप क्या कहते हैं? भगवान मुस्कुराते हुए बोले भगवान विष्णु को कृष्णी और सुतपा ने तुम्हें मांगा है। बहुत प्रसंग ऐसे थे मैंने आपको नहीं मैं बता पाया। अब 20 बार ऐसे प्रसंग आए हैं उन्होंने भगवान विष्णु को मांगा था। इसलिए प्रभु बोले शरीर तुम्हारा ही होगा, आप ही अवतार लेके जाइए, लेकिन आप में जो शक्ति होगी वो अखंड गौलोक की आएगी। इसके ऊपर की बात मैं नहीं जाना चाहता हूँ, अखंड गौलोक की, क्योंकि कंस भगवान विष्णु खड़े होने पर भी नहीं मरता था ये वरदान मिलने के कारण। इसलिए तुम जाओ। बोला प्रभु आ रहे हैं। इसलिए सब प्रसन्न हो गए, जय घोष करते हुए गोकुल में अपने अपने हिसाब से सब कोई आने लग गए। देवता लोग गौ का रूप लेकर के आ रहे हैं, गोपिकाएं वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आई हुई। केवल रास की बात नहीं है, और समय की बात भी बताऊं आपको। सबने ब्रज में अवतार लेना शुरू कर दिया, प्राकट्य हो गए, भगवान की अगवानी हो रही है। इधर की बात सुनाना चाहूंगा। कंस इतना अत्याचारी था, लोगों ने जाकर के कहा राजा को महाराज तुम्हारा बेटा अपमान करता है संतों के लिए, मंदिरों का मंदिर के साथ अपवित्रता प्रकट करता है, मंदिरों को तोड़ता है। इतना सुनना था। उग्रसेन जी ने बुलाया, बेटा मैं क्या सुनता हूँ? बोला ठीक सुनते हो, तुम बूढ़े हो गए हो इसीलिए निकलो। जबरदस्त गद्दी से निकाला और जेल के अंदर में डाल दिया, स्वयं गद्दीपति बन गया। भरोसा नहीं है मेरे भाई बहन। लेकिन वो एक से प्यार करता था कंस, वो थी बहन। शुद्ध हृदय का नाम वसुदेव। बड़े ध्यान से सुनिएगा। शुद्ध हृदय कहते हैं वसुदेव को, देवमयी बुद्धि कहते हैं देवकी को। मथुरा देह नगर है, देहाभिमानी कंस आत्म सुख से वंचित है, अभिमान से अविनाशी दूर भागते हैं। इसलिए भागवत का आश्रय लो। भागवत का दूसरा नाम ही विशुद्ध प्रेम है। भगवतः प्रोक्तम, समझे ना, भगवतः प्रोक्तम इति भागवतम। भगवान के श्रीमुख से निकलने के कारण भगवता प्रोक्तम कहा गया है। भगवता प्रोक्तम धरायामृतम इति धरामृतम, अधरायामृतम इति अधरामृतम। जगत को धरामृत, लेकिन गोविंद की जो कथा है वो अधरामृत। जिसने इसका पान कर लिया वो भवसागर से मुक्त भी हो गया। मेरे भाई बहन, मेरा कहने का मतलब ये है, वसुदेव शुद्ध हृदय का नाम, देवमयी बुद्धि का नाम देवकी, मथुरा देह नगर,
देहाभिमानी कंस आत्म सुख से वंचित है। क्यों? अभिमान करता है। अभिमान से अविनाशी दूर भागते हैं, इसीलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। भागवत का दूसरा नाम प्रेम है। आप भागवत का आश्रय लीजिए, आपकी सारी व्यथा समाप्त हो जाएगी। जीवन की जो व्यथा बढ़ रही है, जीवन की व्यथा को दूर करना हो तो कथा का आनंद लीजिएगा। श्रीमद् भागवत जी की कथा ही जीवन की व्यथा को दूर कर देती है। हर तरह की व्यथा, हम उलझे हुए हैं, हम जकड़े हुए हैं, हम अशांति में हैं, ऐसी परिस्थिति में आप आओ तो सही मेरे भाई बहन, एक बार आओ। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। आओ तो सही। मेरे गोविंद ने यहाँ बड़ी सुंदर बात बताई। कंस केवल एक ही से प्यार करता है, वो बहन से। कहता है बहन तेरे बिना मेरा क्या होगा, तू अगर नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, तेरे बिना क्या। तो उसके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए निकला। वसुदेव जी योग्य थे, वसुदेव के साथ तैयार कर लिया, विवाह की तैयारी हो गई, पूर्ण तैयारी विवाह की। विवाह होकर के जब छोड़ने लगा तो सारथी बन के गया। मैं कहना चाहूंगा, बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं, तुम मेरे प्राण से भी प्यारी है, तुमको मैं प्राण से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। वक्त आने पर पता चलता है कौन किसको प्यार करता है प्राण से ज्यादा। जैसे ही आकाशवाणी हो गई, जिसको तू प्राण से भी प्यारा बहन कह रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनते ही खड़ग ले लिया और बहन के बालों को पकड़ा। ना रहेगी बांस, ना बजेगी बांसुरी। या भगवान सुखदेव जी ने सावधान कराया। कितना स्वार्थी होता है आदमी। अभी तक प्राण से प्यारा कहने वाला कंस आज अपनी ही बहन को बालों को पकड़ के कत्ल करने की तैयारी कर रहा है। मेरे भाई बहन, समय समय की बात है, आप कभी चिंता मत करो। उस बहन का देवकी के मेहंदी सुखी नहीं है, उससे पहले जेल में डाल दिया गया, तब भी प्रसन्न नहीं। किसी ने भगवान कृष्ण को कहा गोविंद मेरे दुख को दूर करो। भगवान हंसते हुए बोले अरे पगला, मेरे से तो तू सुखी है। बोला क्यों? बोला तेरा जन्म हुआ माँ के गोद में, घर में मेरा जन्म हुआ जेल में, तू और हम में कौन सुखी हो गए? कृष्ण आए भी है तो जेल के अंदर, तू तो आया तो माँ ने छाती से लगा लिया, मेरे को तो छोड़ दिया और दूसरे जगह जाकर छोड़ के आ गए। 6 दिन नहीं हुए पूतना आ गई। जीवन है मेरे भाई बहन, जो आनंद है दुख को, संघर्ष को, कृष्ण कहते हैं जीवन संघर्षमय है, इसलिए संघर्ष करो। जीवन है संग्राममय, संग्राम से डरो मत। जो व्यक्ति दुख से डर जाता है उसको जीने का अधिकार नहीं होता। जो व्यक्ति दुख में डर गया उसको क्या जीने का अधिकार है? जीवन ही तो दुख है और होना चाहिए। मैं तो कहता हूं गोविंद तू मुझे दुख दे, इतना दुख दे, अगर पानी के अंदर में डबो भी दिया जाए, केवल मुंह दिखे उस समय भी, लेकिन मुस्कुरा दे, बस मुस्कुराना चाहिए। कितना दुख आ जाए, इतना दुख, तब भी जैसे ही जल में भी अगर हो, जल में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जल में रहिए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन। महामती प्राणनाथ ने अपनी वाणी में उद्घोष करी, जल में रहिए, कोरे रहिए, जागिए माए सुपन। बहुत आगे तक की यात्रा करनी है आपको, अक्षर अक्षर से भरे अक्षरातीत तक पहुंचनी है आपको। हाओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार पार अपार, तहां है तेरो करार, ऐसा वर्णन करते हैं वो। इसलिए छोटी छोटी दुखों में मेरे भाई बहन बादल गर्जना करते हैं, बिजलियां चमकती हैं, बारिश होती है, ओले गिरते हैं, आत्मा आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक पढ़ा है आकाश को, उसी तरह आत्मा आकाश है। संसार रूपी रंगमंच के कलाकार हो आप लोग। आपके लिए आज मेरी 4थे दिन की व्याख्या है। अब तो मैं 3 दिन बोलूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा, फिर पता नहीं कब आएंगे नहीं आएंगे वो भरोसा नहीं है, लेकिन बोलते हुए जाऊंगा आपके बीच में। संसार रूपी रंगमंच के कलाकार हो आप, ऐसे कलाकार बनो ताकि निरस पड़ी हुई परमात्मा की कृतियों को आपके द्वारा प्रसन्नता प्रदान कर सके। ये कृतियां हैं भगवान की, वो बेटी आपकी नहीं, वो बेटा आपका नहीं। आपके अपने बेटे के लिए अगर आप 50 लाख रुपया खर्चा करके स्कूलों में डाल सकते हो तो 10,000 रुपया डाल करके अगली बेटी को डालो। वो तुम आपको याद करे या ना करे, लेकिन वो जरूर करेगा। मुझे गौरव होता है इस विषय में बोल करके, गौरव होता है मुझे। इसलिए मैं आपसे यही विनती करने जा रहा हूं मेरे भाई बहन, कृष्ण जन्म की अद्भुत कथा को आप सुन रहे हो, विशेष विषय पर आप सुन रहे हो, और इसीलिए आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा। और मैंने पहले ही कहा आपकी विनम्रता बनी रहे। भगवान श्री कृष्ण
आने से पहले भगवान ने ये जो सूत्र दिया है, बहुत सुंदर सूत्र दिया, बहुत सुंदर। इतनी शांति से आप सुन रहे हैं विषय, इतना गंभीर विषय है आपका, और इतना शांति से मैंने विश्वास नहीं किया था और आज विश्वास हुआ। और उसी समय भगवान ने, वसुदेव जी ने सामने आकर के कहा, देखो वसुदेव जी को बोले, कंस, एक तो स्त्री अवध्या, स्त्री को मारना पाप, एक विषय है। दूसरी बात बोलूं, उसमें भी बहन, और उसमें भी अभी शादी हुई, हाथ अभी तक सूखे नहीं है। आप एक बात विचार करने की बात यहाँ इतनी सुंदर है कि अगर तू इस तरह से वध कर देगा तो क्या रहेगा तेरा? तुमको डर है ना मेरे बच्चों से, मेरे से, चल जेल में डाल दे। खुशियों के साथ दुनिया में हजारों गम भी आते हैं, कभी बसती है सहनाइयां, वहां कभी मातम भी बसते हैं। जेल में डाल दिया और जेल में ही रहने लग गए। संसार की पुष्प वाटिका में वसुदेव देवकी के संपर्क से एक बेटे की जन्म होता है, बेटा पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। वसुदेव जी महाराज उठे, बच्चे को लिया, कंस को दे दिया, लो महाराज पहली निशानी है मेरी। बहुत सुंदर कहा यहाँ, पहली निशानी मेरी है, देखो। कंस को दया आ गई। यहाँ देखिए महामती प्राणनाथ बोले, काले पत्थर ढिकुते सोवी हुए टुक टुक। कमाल है, ऐसा पत्थर हृदय भी पिघल गया है आज इसका। 1 2 3 4 5 6 को छोड़ दिया। नारद जी आए, नारायण नारायण करते हुए। कंस बोला, क्या बात? बोला, देवता खुशियां मना रहे हैं। बोला, क्यों खुशियां क्यों मना रहे हैं? बोला, कहते हैं कंस ने काल छोड़ दिया। बोला, महाराज पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, अब तो 7वां, फिर 8वां। 8 जगह फूल रखे गुलाब के। बोले, इधर से गिनो, इधर वाला 8, इधर से गिनो, इधर वाला 8। कौन सा 8? गड़बड़ है। बोला, मार दूं। बोला, मैं क्यों बोलूं? बोला, मैं क्यों बोलूं? मैं बोलने वाला थोड़ा ही हूं। बड़ा सुंदर वर्णन किया। तो आकर के उसने समाप्त कर दिया। एक माँ के सामने, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, एक माँ के सामने 6 बच्चों को कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, उस माँ पर क्या गुजरा होगा? तब भी सहन कर रही है मेरे भाई बहन। जीवन में दुख आए तो इस घड़ी को याद करना, आपको जितना मिला है उससे कई गुना ज्यादा तो आज देवकी और वसुदेव को मिला है। 7वें में शेष साई भगवान गए, कृष्ण से बोले, रामावतार में मैं छोटा भाई बना था, रामावतार में छोटा भाई बना था, आपने बहुत काम करवाया, इस बार मैं बड़ा बनना चाहता हूं। भगवान बोले, जाओ जाओ। 7वां जो गर्भ था, वसुदेव जी की दूसरी पत्नी का नाम रोहिणी है। योग माया को भगवान ने भेज दिया। 7वां पुत्र को निकाल करके गर्भ को स्थापित कर दिया रोहिणी के गर्भ में। वहां से कृष्ण जन्म से 1 साल पहले दाऊ जी महाराज का जन्म होता है। बोलिए दाऊ जी महाराज जी जय। दाऊ जी महाराज। अब 8वें की तैयारी। कंस व्याकुल हो गया। कंस को लगा कि शायद डर के मारे 7वां गर्भ चला गया। अब 8वें की बारी है। बहुत ही सुंदर भाव से, प्रेम से आप बैठे हैं। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन जितनी विनम्रता आपने बनाई है ऐसी ही विनम्रता बनाइएगा। फूल वगैरह की बात मैं आपको बोल दूंगा तब। किसी के हाथ में टॉफी अगर आपने रखा है तो आवेश में आके उछालिएगा मत। मैं जब बोलूंगा मैं अपने आप बोल दूंगा आपको। मैंने आज तक कहीं भी मैं गया हूं तो एक मर्यादित हिसाब से उत्सव हुआ है। मर्यादा में रह करके उत्सव करिएगा। उसके बाद में नाचिएगा खूब, उसमें कोई बात नहीं है। भगवान के सामने नाचने में क्या शर्म है मेरे भाई बहन। लेकिन देखते हुए आगे पीछे सब देखिएगा। टॉफी वगैरह का जब समय आएगा तब हम लोग उछाल देंगे, शुरू करेंगे, टॉफी भी उछाली जाएगी। कार्यक्रम बहुत हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। अब 8वें की तैयारी। शंख चक्र गदा पद्म भगवान नारायण के दर्शन होते हैं। पहले तो चतुर्भुज में ही मेरे गोविंद आते ना, इसीलिए भाव से बस खोल के ही रखिएगा, शांति से। है कंस वो समाप्त कर देगा। समय बीतता गया, धीरे 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 बीत रहा है। आइए प्रेम के साथ में आप और हम लोग याद करें भगवान को। प्रीत हमारी
प्रीत हमारी प्रीत हमारी, एक लाइन गाएंगे हम लोग ये, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं। प्रीत हमारी साची हो तो, प्रीत हमारी साची हो तो उसे निभाएंगे कन्हैया आएंगे संदेश आया रे कन्हैया आएंगे मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम मेरे श्याम
कन्हैया आ जाइयो कन्हैया कोई राज दो कर तुम्हारा कहाँ से जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा कहाँ से जैसा हूँ अब हूँ तुम्हारा ओ बोले कि साधन किए तूने क्या क्या ओ बोले कि साधन किए तूने क्या क्या मैं बोला कि से तूने साधन से तारा मैं बोला कि से तुमने साधन से तारा ओ बोले कि दुनिया में आके किया कुछ ओ बोले कि दुनिया में आके किया कुछ मैं बोला कि अब मेरे नाम तुम्हारा ओ बोले पैसा हो तेरी बहस से ओ बोले पैसा हो तेरी बहस से मैं बोला तो कह दो तू जीता मैं हारा मैं बोला ये कह दो तू जीता मैं हारा ओ बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक ओ बोले कि जरिया तेरा क्या है मुझ तक मैं बोला कि जिग में का है सहारा सावरिया आ जाइयो इन नैन के भी
दोनों हाथ ऊपर करके बड़े प्रेम से श्री कृष्ण को पुकारे। दोनों हाथ ऊपर करे समय आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। ओ आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। आजा आजा रे कन्हैया तेरी याद आई। सही जाए न जुड़े बहुत आनंद आ रहा है मेरे भाई में। समय बीतता गया। राजस्थान में यूपी में भादव शुक्ल पक्ष माना जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात में श्रावण कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, गीता कृष्ण पक्ष आया, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चौथी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी का सूर्योदय हुआ, जिसने भारतवर्ष को धन्य कर दिया है। और आज जो स्तुति करी है यहाँ पे, आज जो स्तुति हुई है, सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सत्यनेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। तो ये बात यहाँ पर आई। समय बिल्कुल सन्निकट आ रहा है। राम जी आए दिन के 12 बजे, कृष्ण आए रात के 12 बजे। इसमें स्तुति प्रकरण वगैरह जो भी रहेगा वो कल मैंने रखा है, मैं रखूंगा। आप सबको कुछ ऐसी बातें हैं उसको भी मैं कल के प्रसंग में रखूंगा। अभी केवल जन्मोत्सव के लिए करेंगे। इसमें एक विशेष सूचना भी मैं देना चाहूँगा। भगवान ने सत्य साई जो ट्रस्ट है और माता जी के आदेश पर आप लोगों ने जो आयोजन किया है, इसको बाबा ने कबूल किया, परमात्मा ने कबूल कर दिया है। जब भगवान कबूल नहीं करते तो इससे सुंदर कार्यक्रम कभी नहीं होता। इसीलिए संतों ने कबूल किया। मुझे आज सुनने को आया, परम पूज्य स्वामी अमृतदास जी महाराज ने अभी कहा है कि कल ये बड़ा सौभाग्य का विषय है। इतने महान आयोजन में हमारे कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के जगत गुरु महाराज श्री कृष्णमणि जी महाराज गुजरात जामनगर से पधारेंगे दिन के 12 बजे। थोड़ा सा टाइम दिया है मैंने, तो क्या 2 बजे बोल रहे थे? 12 बजे ना, 12 बजे वो महाराज जी ने टाइम दिया है। ये बड़ा अहोभाग्य है। मैं समझता हूँ इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए। इतने बड़े यज्ञ की सफलता मानी जाती है जब संत का पदार्पण होता है। मुझे विश्वास है कि इतने बड़े संत, इतने यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी संत, इतने महानतम, तो कल हमारी बहन एका दीदी जी समिति के तरफ से वहाँ गई होगी। तो महाराज जी से निवेदन करने पर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए आऊँगा। उनकी फ्लाइट है, उसके बाद में सीधा उनको दिल्ली जानी है। चलो, हमारी तो इच्छा थी कि बिल्कुल करीबन 3 साढ़े 3 बजे अगर होता टाइम तो बहुत अच्छा होता, लेकिन उनका 1 बजे का फ्लाइट होने से वो 12 बजे आएंगे 10 मिनट के लिए। याद रखिएगा, ऐसे भी आप लोग सुबह से ही आई जाते हो। 12 बजे कथा भी शुरू होती, भागवत की पहले से ही प्रोग्राम इतना चलता है जब। तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि कल के लिए विशेष करके आप ध्यान रखिएगा। ये कृष्ण जन्म के शुभ उपलक्ष्य में मैंने ये सूचना भी आपको इसीलिए दे दी। और अष्टमी का सूर्योदय हुआ, जिसने भारतवर्ष को धन्य कर दिया। धीरे धीरे बरखा बरखने लगी। आषाढ़ गया, श्रावण आया, अब तो वर्षा धीरे धीरे बरखने लगी। आकाश गर्जना करने लगे, बिजलियां चमकने लगी, जोर जोर से ऐसे आवाज करने लगी, बिजलियां चमकने लगी, बारिश इस तरह से होने लगी। रात्रि के 12 बजे मेरे गोविंद आते हैं, प्रभु आते हैं रात के 12 बजे। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहूंगा, जय घोष करिएगा। कुछ सब थोड़ी देर बाद करेंगे। जो भी झांकी आए उसके लिए पूछिएगा मत, ये मेरी विनती है। बच्चे को लेकर के जब वसुदेव जी बने हुए आएंगे, आप फूल मत गिरिएगा, कहीं बच्चों के आंख में लगे। ऐसा कार्य न करो जिससे तकलीफ।
आवेश में आते हैं, सब भावना में इतने बह जाते हैं, आगे पीछे देखते नहीं है। वैसा काम ना करिएगा, ये विनती है। पुष्प वृष्टि भी जिस समय उत्सव करेंगे हम लोग, बहुत सुंदर उत्सव में याद रखिएगा, टॉफी वगैरह बाद में, पहले हम लोग 2 भजन गाएंगे, उसमें खूब उत्सव कराएंगे, जैसे पहले रामावतार में हुआ था उसी तरह उत्सव कराएंगे। उसके बाद में फिर बैठोगे, फिर उसके बाद में नंद घरानंद भयो। ऐसे मैंने कोई ज्यादा टाइम नहीं लिया है, हम लोग तो उधर में रात को 8-8 बजे तक करते हैं, 9-9 बजे तक। कृष्ण जन्म की कथा तो 7 घंटा कम से कम हो ही जाती है, लेकिन यहाँ तो मैंने लिया तो अगर 5 मिनट 7 मिनट अगर ज्यादा ले भी लिया तो उससे ज्यादा मैं लूंगा ही नहीं। ये विनती है आपसे, आपने जितना ध्यान से टाइम दिया वही मेरे लिए बहुत है, ये बात याद रखिएगा। और भगवान आते हैं, धीरे धीरे समय बीतता गया। रात के 12 बजे केवल जय घोष करिएगा। अच्छा, रात के 12 बजे वसुदेव और देवकी जेल के अंदर में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। देवकी ने जो स्तुति करी है वो मैं कल बताऊंगा, मन भरेगा नहीं थोड़ा बोलने से, लेकिन देवकी बोलती है, महाराज आप कौन हो? चारों दिशा में डोलता है प्राणी, कहीं भी शांति नहीं मिलती। जब आपके चरणों का ध्यान करता है तो उसको शांति मिलती है। हे प्रभु, ठीक है आप मेरे बीच में आए हो, लेकिन इस रूप में तुम क्यों आए हो? बहुत बढ़िया कहा। तब भगवान ने उपदेश दिया है, माते स्वयंभू मनु मनमंत्र में आपने मुझे बेटे के रूप में मांगा था, मैं बेटा बन करके आया हूँ, लेकिन चिंता मत करना, अब थोड़ी देर में मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, द्विभुज रूप में प्रकट होगा दिव्य शक्ति। सामने टोकरी पड़ी है, पहरेदार सो जाएंगे, जितने भी पहरेदार हैं सो जाएंगे, हाथ कड़ियां खुल जाएगी, उस टोकरी में डाल करके आप लेके चलिएगा। और वसुदेव देवकी वहां पे यशोदा अम्मा ने पुत्री को जन्म दिया है, वहां मुझे रखिएगा और पुत्री लेकर के आइएगा, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। कितना बोला, दोनों ने स्तुति करी भगवान श्री कृष्ण की। सत्यव्रतम, ये गर्भ की स्तुति है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यात्मक सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नम्। ऐसी स्तुति है। अब भगवान चतुर्भुज से अंतर्ध्यान हुए, द्विभुज रूप में मेरे गोविंद प्रकट हो गए। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय। वसुदेव जी ने टोकरी में डाल दिया बच्चे को, बस हाथ कड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, दरवाजा खुल गया। अब लेकर के जैसे ही जाते हैं तो जमुना जी में बाढ़ आ रखी है, भयंकर बाढ़। क्यों? अरे उछाले क्यों भर रही है? जमुना जी ने कहा खुशी के उछाले। बोला क्यों? बोला नदियों का नियम होता है सागर से मिलने का, नदियों का नियम होता है सागर में मिलने का, लेकिन सागर चल करके नदी से मिलने नहीं आता, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। बोला क्या? बोला स्वयं सागर चल करके नदी से मिलने के लिए आ रहा है। इसलिए ये बात है मेरे भाई बहन, बहुत सुंदर भाव है। वसुदेव जी आएंगे, आप कोई भी उठिएगा मत, दृश्य देखो ना, बहुत आनंद आएगा आपको। हाँ, अब वसुदेव धीरे धीरे, वसुदेव जी एक बार इधर 2-3 चक्कर लगाएंगे, ऊपर आएंगे, ठीक है ना, और मैं ले लूंगा, और देव इधर में यशोदा जी इधर में आ जाएगी। ये विनती है आपसे। हाँ, गाते भी रही हो। सागर में सागर भर आया, सागर में सागर भर आया, सागर भर आया, सागर में सागर भर आया, ब्रह्म यशोदा
सागर स्वयं आया, सागर स्वयं लेकिन जमुना जी एकदम डबोने को आ गई। भगवान ने अपने पावन चरण जैसे ही डाल दिए, जमुना जी शांत हो गई। जैसे ही पहुंचे, यशोदा जी ने बेटी को जन्म दिया, उसको लेकर के आए, ठाकुर को छोड़ दिया। आते ही पहरेदार जग गए, हाथकड़ियां लग गई। ब्रह्म आते हैं तो बंधन टूटता है, माया आती है तो बंधन होता है। ये बात बड़ी सुंदर वर्णन है यहाँ पे। अब आए इधर भगवान ने शिशु रुदन करी है। यहाँ पर पता चलता है सुनंदा जी को, अरे भाभी बच्चा आ गया और पता भी नहीं हम लोगों को। जैसे ही पता चला शिशु रुदन की, अब व्याकुल होकर के सुनंदा आई, भाभी ये सब क्या? बोला लालो भयो है। इतने आनंदित हो गए, बोला क्या हो भी गया। अब तो भागती हुई गौशाला में चली गई। भैया सुंदर समाचार। बोला क्या? बोला इतना सुंदर समाचार, तुम नाचने लगोगे। बोला बोलो तो सही क्या बात? बोला इतना सुंदर समाचार आप मुझे क्या दोगे? बोला बोल तो पगली क्या बात? बोला तुम्हारे यहाँ लालो भयो है, इतना सुनना था, बाबा ने ले लिया, निकाल दिया, हार निकाल करके पहना दिया। बोला जाओ। अब पूरे ब्रज में जाती है, धूम मचना शुरू होता है। मेरे भाई बहन, मैं बहुत खुश हूँ आज आपको तथा सारे विश्व को कृष्ण जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। फूल अगर है तो आप सृष्टि कर दो। बधाई हो, 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 बधाई हो। आपको सारे विश्व को कृष्ण जन्म की बधाई। एक बार मेरे भाई बहन, शिव जी वगैरह जो भी सब आए हैं दर्शन के लिए, ठीक है, वो तो शिव जी से पुष्प वृष्टि करा दो, लेकिन यहाँ एक उत्सव होगा पहले, याद रखिएगा। इसी तरह बैठे रहिएगा। जिसको ज्यादा आनंदित होना हो तो आप वहीं पे अपने जगह में खड़े होकर के नाचिए। आगे थोड़ा सा जगह है, इसीलिए इसमें उत्सव करिए। मैं मेरे भाई रात से वो कहूँगा 2-3 जो भी है मिक्स करके 2-3 भजन के एक लाइन गाएंगे, एक बार बधाई। उसके बाद में फिर ये नंद घर आनंद भयो होगा, उस पे हम लोग चौकी वगैरह का लुटाएंगे। याद रखिएगा सारी व्यवस्था में आपको इसी तरह से रहना है। ज्यादा कोई टाइम नहीं दिया। आप सब कोई जो भी रहस्य की कथा होगी कल हम लोग करेंगे। अब उत्सव का
प्रारंभ करिए, टॉफी कोई उछालिएगा मत, ये विनती है मेरी आपसे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसमें भगवान शंकर भी आते हैं दर्शन करने के लिए। जय हो। हरी हरी। हेलो अरे वाह क्या बात। जय जय जय। नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई। सौ सौ बार बधाई लोगो, सौ सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई, नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रंगना में बज रही चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रात की रात में नंद बाबा की, रात की रात में नंद बाबा की राखी हो गई काली, रंगना में नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई। भक्से भक्से भक्से। जय हो जय हो जय हो। हरी जय हो। उत्सव करिए उत्सव करिए। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई। बेटी से हो गया बेटा, रंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी रंगना में बज रही आज बधाई। कनक हुई अवतार बधाई सारे भगताने, कनक हुई अवतार बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने, बधाई सारे भगताने। कनक हुई अवतार बधाई सारे भगताने, कनक हुई अवतार बधाई सारे भगताने। गाइए गाइए गाइए। भक्से प्रेम से प्रेम से। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय हो जय हो जय हो। गाइए गाइए।
पाल गो निधिराई घर पाल गो निधिराई भले जंजीर कर द्वार बधाई सारे भगताने भले जंजीर कर द्वार बधाई सारे भगताने मेरे बाकी बिहारी मेरे बाके बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार नजर बह लग जाए नजर बह लग जाए बाके बिहारी लाल मेरे बाके बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार नजर बह लग जाएगी नजर बह लग जाएगी सूरतिया पे मन मोरा टिका तेरी 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 देखी तेरी 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 चाल बिना ना करियो श्रृंगार नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी नजर तुम्हें लग जाएगी बापू बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो लटा बटा बिहारी की देख छटा मेरे मन है गयो लटा बटा लटा पटा सखी लटा पटा लटा पटा लटा पटा लटा पटा सखी लटा पटा लटा पटा सखी लटा पटा बाके की बाके की बाके की बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा बाके बिहारी की देख छटा मेरा मन है गयो लटा पटा चोरी देखी चोरी करता चोरी चोरी माता चोरी देखी चोरी करता चोरी चोरी चोर 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 मत बोलो 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 कन्हैया बुरा मान जाएगा कन्हैया बुरा मान जाएगा माखन चोरी देखी चोरी करता चोरी चोरी माखन चोरी देखी चोरी करता चोरी चोरी चोर 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 मत बोलो 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 कन्हैया बुरा मान जाएगा कन्हैया बुरा मान जाएगा अरे मेरी जान है राधा बात है राधा अरे मेरी जान है राधा तेरे कुर्बान है राधा जीना सकूंगा तेरे बिन जान है राधा तेरे कुर्बान है राधा जीना सकूंगा तेरे बिन जब भी बने सितारा बनगा जब भी बने के राधा श्याम बनगा जब भी बने के सितारा बनगा तेरे बिना राधा सुबह शाम कहूँगा आत्मा से राधा मेरी जान है राधा तेरे कुर्बान है राधा जीना सकूंगा तेरी राधे राधे बोल रे राधे राधे बोल रे अलग तेरे नाम राधे राधे गाना राधे राधे गाना और नाच उड़ाए जा और नाच उड़ाए जा
लेने आए। छोटी छोटी नैया छोटे छोटे गाँव, छोटी छोटी नैया छोटे छोटे गाँव, छोटे सो मेरा मदन गोपाल, छोटे सो मेरा मदन गोपाल। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 तो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, तुम मस्ती में जी ले। कृष्ण नाम रस पीले, कृष्ण नाम रस पीले। ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, तुम मस्ती में जी ले। कृष्ण नाम रस पीले, कृष्ण नाम रस पीले। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बाबू दयाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बाबू दयाल की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। चौरंगी पे हाथी घोड़ा बूढ़न को काल की, चौरंगी को हाथी घोड़ा बूढ़न को काल की, चौरंगी को हाथी घोड़ा बूढ़न को काल की, चौरंगी को हाथी घोड़ा बूढ़न को काल की। पंखा देने घर पंदिने देने हाल को।